प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय का अध्ययन करेंगे। इस कविता में या इस काव्यांश में कवि ने हिमालय को संबोधित किया है और हिमालय को प्राचीन अतीत में जो गौरवान्वित हमारी जो संस्कृति रही है उसको एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया है और साथ ही हिमालय से आह्वान किया है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी ध्यानस्थ मुद्रा को त्याग दे। जिस समाधि में वह युगों युगों से लीन है और किसी जटिल समस्या के निदान में अपने आप को ध्यानस्थ किए हुए हैं। कवि कहता है कि अब समय आ गया है कि हिमालय अपनी चिर समाधि एवं अखंड ध्यान को त्याग कर जाग जाए और उसके चरणों पर, उसके पद पर जो उसका देश है, उसका जो स्वदेश है, भारत भूमि है, भारत भूमि पर जो संकट आए हुए हैं उनके निवारण का आह्वान इस काव्यांश में किया गया है। और साथ ही इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति की जो विशिष्टता है, उसके जो गुण है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो उदारता है, उसकी जो पवित्र आचरणशीलता है, भारतीय संस्कृति की जो मानववादी चेतना है, उन गुणों की व्यंजना भी इस काव्यांश में की गई है। कवि लोगों में देश प्रेम की भावना जगाना चाहता है, राष्ट्र प्रेम जगाना चाहता है और इस दृष्टि से ये कविता बड़ी ही प्रशंसनीय है और संपूर्ण कविता राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है और भाषा भी उसी के अनुसार ओजपूर्ण एवं भावमय है। एक ओजस्वी भावों की अभिव्यक्ति हमें सर्वत्र देखने को मिलती है। अवतरण इस प्रकार से है। मेरे नगपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृगोन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। सप्त सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कह रहा है, मेरे नगपति मेरे विशाल, हे नगपति, हे विशाल हिमालय, ओ मौन तपस्या लीन यति। इससे पूर्व के काव्यांश में भी कवि हिमालय को संबोधित कह रहा है कि करके प्रश्नों के साथ में कह रहा है कि युग युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड ये चिर समाधि यतिवर, कैसा ये अमिट ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल। तो कवि यहाँ पर भी कवि को, हिमालय को एक तपस्या में लीन यति या योगी के समान मानता है और कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि अब समय आ गया है कि वह अपने इस ध्यानस्थ मुद्रा को त्याग दे और राष्ट्र पर जो संकट आया हुआ है, राष्ट्र की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हिमालय सभी देशवासियों में नवजागरण की चेतना का प्रवाह करे। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृगोन्मेष। दृगोन्मेष यानी आंखें खोलना, नेत्र खोलना,
ओ मौन तपस्या लीन यति पल भोर को तो कर दृगोन्मेष। कवि कहता है कि हे नगपति, हे विशाल हिमालय, मौन व्रत को अपनाने वाले, तपस्या में लीन योगी या यति, तुम क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोल दो। अपनी आंखें खोल कर देखो, तुम युगों युगों से अखंड समाधि में लीन हो। इस चिर समाधि को अब त्याग कर अपनी आंखें खोल कर देखो। क्या देखने के लिए कह रहा कवि? रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। पद यानी चरण, पैरों पर। कवि कह रहा है कि अपनी आंखों को खोलकर, हे योगी हिमालय, तुम अपनी आंखें खोलकर देखो कि किस प्रकार से तुम्हारे पद पर जो भारतवर्ष स्वदेश है वह किस प्रकार की ज्वालाओं से दग्ध है, विकल है और तड़प रहा है। अर्थात किस प्रकार की समस्याओं से वह ग्रस्त है। कवि आह्वान करता है हिमालय से, हिमालय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोल कर देखो कि आज तुम्हारा देश भारतवर्ष किस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, वह किस प्रकार से पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा हुआ है। यह स्वाधीनता आंदोलन के समय की कविता है। तो निश्चित रूप से इसमें जो अंग्रेज़ों की जो पराधीनता थी और एक लंबे समय से भारत जो पराधीन रहा था, उस पराधीनता और जो दासता है उससे किस प्रकार से वो ग्रस्त है, और गरीबी, अशिक्षा आदि जो समस्या हैं, आदि जो ज्वालाएं हैं, उनमें जलकर वह तड़प रहा है। अर्थात जो भारत देश है अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, अनेक समस्याओं से आक्रांत होकर, व्याकुल होकर तड़प रहा है। और तुम्हें अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस समाधि को त्याग कर अपने पद पर जो स्वदेश है उसकी समस्याओं का चिंतन करो। उन देशवासियों में चेतना प्रवाहित करो, उन्हें जगाओ। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियाँ। पंचनद, पंजाब का पुराना नाम पंचनद है क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ बहती है, सारी हिमालय से होकर आती है। सप्त सिंधु पंचनद, ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार। अमीय का अर्थ होता है अमृत। और हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी गोदी से निकलने वाली जो गंगा यमुना आदि जो नदियां हैं, उन नदियों की जो धारा है वह जीवनदायक है, अमृत धारा के समान है। पर्वतराज हिमालय जिस भारत भूमि पर सिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र के साथ ही गंगा यमुना आदि पवित्र 7 नदियों की अमृत के समान जलधारा प्रवाहित होती है। अर्थात इन सभी नदियों के कारण भारत भूमि है वह सदैव पुण्य भूमि रही है। पवित्र तीर्थ स्थली कहलाई है। वह आज तुम्हारी उदार करुणा की कृपा की आकांक्षा रखती है। गंगा यमुना की अमीय धार जिस पुण्य भूमि की और वही तेरी विगलित करुणा उदार। विगलित का अर्थ होता है द्रवित कर देने वाला,
तो इस प्रकार से हिमालय से जो महान विशाल जो 7 नदियाँ निकलती है, इस कारण भारत को सप्त सिंधु का देश भी कहा जाता है। और गंगा आदि जो नदियों की जो धारा है वह मानो हिमालय की अनंत करुणा ही प्रवाहित होकर इस देश की रक्षा कर रही है। इन हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वे भारत के लिए जीवनदायिनी हैं। और इन्हीं नदियों के अमृत जल के कारण भारतीय संस्कृति फली फूली, लोगों का जीवन समृद्ध हुआ। और ये नदियां मानो हिमालय से निकलने वाली अनंत जो करुणा है वह नदियों के रूप में प्रवाहित होकर भारत को समृद्ध कर रही है, भारत की रक्षा कर रही है। और भारत की नदियों की जलधारा में तुम्हारा ही करुणा जल प्रवाहित हो रहा है और तुम्हारी जो करुणा है वह नदियों के रूप में सदैव आगे भी भारतीयों को प्राप्त होती रहेगी। इस प्रकार की अभिलाषा भारतीयों के माध्यम से कवि हिमालय से कर रहा है। तो यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वह मानो हिमालय की द्रवित विगलित करुणा का ही रूप है। धन्यवाद।